Dear students, Assalamu alaikum. In today's video, we are going to solve exercise 1.2 of class 9th. It is from chapter number systems. Question number 1 true false है और हमें ये बोलना है state whether the following statements are true or false. हमें बोलना है कि ये true है कि false है और साथ साथ में हमें आंसर को जस्टिफाई भी करना है यानी कि अगर ट्रू है तो क्यों है, अगर फॉल्स है तो क्यों है। पार्ट नंबर फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखो, अगर हम रियल नंबर्स की क्लासिफिकेशन देखें तो रियल नंबर्स में एक आते हैं रैशनल नंबर्स और आते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हर कोई इरेशनल नंबर रियल नंबर है। तो सही बात है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन है किसकी, रियल नंबर्स की। तो हम बात यहाँ पे लिखेंगे इसको ट्रू। इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज इरेशनल नंबर्स जो है वो ऑलरेडी कहाँ किस में किसकी हेडिंग में आते हैं, रियल नंबर्स की हेडिंग में। तो बिकॉज हम रीजन लिखेंगे रियल नंबर्स कंटेन, ऐसे लिखेंगे आर कंप्राइज्ड ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे है स्क्वायर रूट एम। ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म ऐसे स्क्वायर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। बोल रहा है हर कोई पॉइंट नंबर लाइन पे इस फॉर्म का है। तो नहीं, अगर हम नंबर लाइन देखेंगे, देखो अगर हम नंबर लाइन की बात करेंगे तो नंबर लाइन पे हमें हर कोई पॉइंट मिलेगा, रैशनल रैशनल नंबर भी मिलेगा और इरेशनल नंबर भी मिलेगा। अगर यहाँ पे रैशनल नंबर्स की बात करें 1/2 लिखेंगे, वो भी इसी पे है। अगर इरेशनल नंबर्स की बात करें √5, वो भी इसी पे है। ठीक है, अगर हम जैसे 3/4 की बात करेंगे, वो भी इसी पे है। ठीक है, तो इस पे रैशनल नंबर्स भी है और इरेशनल नंबर्स भी है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये बोल रहा है कि बस हर कोई नंबर जो है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। हर कोई पॉइंट √m की फॉर्म में होता है क्या, नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ पॉइंट्स जो रूट के बगैर भी होते हैं। अब आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, हर एक नंबर पे रूट चढ़ाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 मान लूं, 4 के ऊपर रूट बना लो, ठीक है, तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो हर किसी नंबर को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। ठीक है, और हर कोई नंबर होता भी नहीं इस फॉर्म पे, नंबर लाइन पे इस फॉर्म का नहीं होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कुछ नंबर्स ऐसे हैं, नंबर लाइन पे ऐसे नंबर्स होते हैं जो √m की शक्ल में नहीं होते हैं। जैसे √4 की अगर हम बात करेंगे, √4 किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो वो उस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स एज। और साथ साथ में अगर हम बात करेंगे, देखो नेगेटिव नंबर्स की भी अगर बात करेंगे, नेगेटिव नंबर्स भी नंबर लाइन पे हम लिख सकते हैं। तो उन पे रूट आ सकता है क्या, माइनस रूट, √-3 नहीं लिख सकते, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लिखेंगे फॉल्स एज नेगेटिव numbers cannot be expressed as the square root of any other number। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को तो लिख ही नहीं सकते वैसे। अब एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, बोल रहा है हर कोई रियल नंबर, देखो यहाँ पे ध्यान दो, रियल नंबर्स में आते हैं रैशनल भी और इरेशनल भी। बोल रहा है हर कोई रियल नंबर इरेशनल ही इरेशनल होता है। अरे नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। रियल नंबर्स, कुछ रियल नंबर्स रैशनल होते हैं और कुछ रियल नंबर्स इरेशनल होते हैं। तो इसका भी आंसर आएगा फॉल्स। रीजन क्या लिखेंगे, एज रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल
एन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये पहले 3 पार्ट्स थे पहले क्वेश्चन के। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? बोल रहा है कि अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स को, ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5, बोल रहा है अगर सो ऑन टू इन्फिनिटी, अगर हम इनको स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे अंडर रूट 1 लिखेंगे, अंडर रूट 2 लिखेंगे, अंडर रूट 3 लिखेंगे, ऐसे स्क्वायर रूट 4 लिखेंगे। तो बोल रहा है कि और द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, तो क्या सारे नंबर्स इरेशनल बनेंगे? देखो स्क्वायर रूट 1 तो 1 के बराबर आता है, ये रैशनल नंबर है। ये रूट 2 ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 4 किसके बराबर है? 2 के बराबर, तो वो क्या है? रैशनल नंबर। तो दैट मीन्स देखो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो इरेशनल बनते हैं, जैसे ये ठीक है। बट जो कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो रैशनल होते हैं। तो फिलहाल आप याद रखें कि अगर प्राइम नंबर हमारे पास होगा, प्राइम नंबर, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा, तो वो हमेशा इरेशनल ही होता है, ठीक है। लेकिन इसके बगैर जो बाकी नंबर्स हैं उनका वो रैशनल हो भी सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि सारे इरेशनल होंगे, तो हम लिखेंगे नो, ठीक है। तो आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो। इफ नॉट, बोल रहा है अगर नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल। हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल अंडर रूट 4 विच इज इक्वल टू 2, एंड 2 जो है वो क्या है? रैशनल नंबर, 2 इज रैशनल। ऐसे हम एग्जांपल दे सकते हैं अंडर रूट 9 विच इज इक्वल टू 3, और ये भी रैशनल है। ऐसे हम हजारों एग्जांपल्स दे सकते हैं। वैसे अंडर रूट 16 किसके बराबर है? 4 के बराबर, ये भी रैशनल है। तो ऐसे करके हम बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं किन नंबर्स के ऊपर, पॉजिटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है और फिर भी वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये अच्छा क्वेश्चन है। शो हाउ रूट 5 यहाँ पे है कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। देखो हमने देखा है कि नंबर लाइन पे हम नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने देखा रैशनल नंबर्स जो हमारे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन अभी बोल रहा है कि ये जो अंडर रूट 5 है इर्रेशनल नंबर, इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए, देखो मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पे थोड़ी सी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बोल रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। और ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, और वो भी कौन सा ट्रायंगल बनेगा अभी? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हम ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज पाइथागोरस बोलता है कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया हमारा, ठीक है। और इसमें ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर इस ट्रायंगल का नाम हम ए बी सी रखेंगे, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस जो है वो ग्रीक मैथमेटिशियन था, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा साइड यानी कि एसी, ठीक है, या फिर इसको दूसरा नाम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर हम इस बड़े साइड को स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर करेंगे, वो किसके बराबर होगा? जो इस ट्रायंगल की बेस है इसका स्क्वायर, और जो इस ट्रायंगल की हाइट है या आल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर। हम लिखेंगे यहाँ पे आल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज जो यहाँ पे है इस केस में हाइपोटेन्यूज एसी है, तो एसी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? बेस के बदले सी बी स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड के बदले ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे बड़ा साइड कौन सा है? एसी। ये हमें कैसे पता चला कि एसी सबसे बड़ा साइड है? बिकॉज इस ट्राइंगल में एक एंगल है 90 डिग्री और ये सबसे बड़ा एंगल है। जो साइड बड़े एंगल के अपोजिट होता है वो साइड बड़ा होता है।
ठीक है? ये हमें आगे थ्योरम पढ़नी है, आगे चैप्टर ट्रायंगल्स में उधर हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल हम आते हैं वापस इसी पे। देखो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि ये साइड 3 है, ये साइड 4 है और ये साइड फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे, AC स्क्वायर को ऐसे ही रखोगे इज इक्वल टू CB स्क्वायर के बदले 3 स्क्वायर लिखोगे, बिकॉज CB किसके बराबर है अभी, 3 के बराबर, प्लस AB स्क्वायर किसके बराबर है, 4 स्क्वायर के बराबर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 आर 9 प्लस 4 4 आर 16 और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। AC आएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हो स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर और यहां से स्क्वायर कैंसिल होगा, AC किसके बराबर आया, 5 के बराबर, ठीक है? AC 5 के बराबर आया तो ये साइड 5 सेंटीमीटर आएगा, जो भी यूनिट होगा इसका, अगर ये सेंटीमीटर होगा तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। अब देखो ये जो यहाँ पे 5 3 और 4 या 5 4 और 3, ये जो यहाँ पे तीन नंबर्स आए, इनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में है ये 8th की क्लास में, ठीक है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अब क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऐसे नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है? जो हम पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज पुट करेंगे और पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, उन्हें बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है? अब ऐसे ही ट्रिपलेट्स हमें चाहिए रूट 5 के केस में। देखो अगर मैं यहाँ पे ये इरेज करता हूं, यहाँ पे मैं लेता हूं नंबर, ये भी इरेज हो गया, एक सेकेंड। शेप्स, यहाँ से शेप बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से जो है अंडर रूट 5 यहाँ पे लिखूं, ठीक है? यहाँ पे क्या नंबर चाहिए मुझे और यहाँ पे क्या नंबर चाहिए, ताकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। AC अंडर रूट 5 के बराबर है। अब मुझे बोलो यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ताकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। अब हम सपोज करते हैं कि AC हमें नहीं पता है। देखो AC स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दे। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे वैल्यू हम लेंगे 1 का या 2 का लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 2, ठीक है? इस पॉइंट पे लेते हैं 2, ये बेस हम 2 मानते हैं और ये जो परपेंडिकुलर है आपका ये 1 मानते हैं। तो देखते हैं इधर क्या वैल्यू आएगा। देखो 5 अंडर रूट 5 आना चाहिए, तो देखते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तब AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2 2 आर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 के बराबर ही आएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो याद रखो जब बेस 2 होगी, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, या यहाँ से दो नंबर्स जो हमारे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में, जो बेस और आल्टीट्यूड है वो 2 और 1 होने चाहिए, तभी हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो अंडर रूट 5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम एक नंबर लाइन लेंगे, ठीक है? और आई होप कि ये कंपास से आप बनाओगे और ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो आपके पास होगा। अब यहाँ से एक लाइन लेंगे हम, यहाँ से लाइन लेंगे और इस पे हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, आप यूनिट्स अकॉर्डिंगली ले सकते हो, ठीक है? अब आप सबसे पहले इधर है होगा 3, ठीक है? अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जो है बेस हमें चाहिए, देखो ट्रायंगल बनाना है हमें, ऐसे बनाना है ट्रायंगल, और इसमें जो बेस है, इस ट्रायंगल में जो बेस है वो कितनी है, 2 है, और यहाँ से 1 है। तो सबसे पहले यहाँ से लेंगे हम 2 यूनिट्स यहाँ से लेंगे, ठीक है? कंपास की मदद से इनको हाईलाइट करेंगे, तो 2 यूनिट्स हमने लिए इधर से। इसके बाद जो परपेंडिकुलर वो कितना लेना है, 1 यूनिट, तो ऊपर की तरफ 1 यूनिट लेंगे हम, ये 1 आया और ये 2 आया। अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है? स्केल की मदद से ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन करके यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट
5, लेकिन अभी अंडर रूट 5 ऊपर ही है। तो कंपास को आप बराबर ये लेंथ जो हमारी है इतना कंपास खोलोगे आप, ठीक है। कंपास को खोल के कंपास यहाँ पे पकड़ के इस पॉइंट पे पकड़ के यहाँ से एक आर्क नीचे की तरफ, उस वो जो कंपास है उसका जो रेडियस है इतना होना चाहिए, अंडर रूट 5 जितना है ना इतना होना चाहिए। इस पॉइंट पे पकड़ के जो जीरो है यहाँ पे इस पॉइंट पे पकड़ के और यहाँ से नीचे की तरफ एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। हम जब आर्क एक ड्रा करेंगे जिस पॉइंट पे ये नीचे नंबर लाइन को टच करेगी, ये जो आर्क होगी, तो ये जो पॉइंट है यही अंडर रूट 5 होगा, ठीक है। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। मैं फिर से एक बार समझाऊंगा इसको, इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने लाइन एक ड्रॉ की, इस पे पॉइंट्स हम मार्क करेंगे 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है। अब हमें 3 तक की चाहिए। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से 0 से लेकर 2 तक इसको मार्क करेंगे और 2 पॉइंट पे 1 यूनिट ऊपर की तरफ जाएंगे। यहां से तो ये 2 यूनिट है और यहां से 1 यूनिट। अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, किया हमने ज्वाइन। अब कंपास को ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी अंडर रूट 5, ठीक है। बिकॉज ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में देख लिया कि एक साइड से इस साइड से जब 2 होगा, इस साइड से 1 होगा, तो इस साइड से अंडर रूट 5 होगा, ठीक है। तो ये अब अंडर रूट 5 आया। अब इस पॉइंट पे पकड़ के कंपास को इस पॉइंट पे पकड़ के और डिस्टेंस कितनी आप खोलोगे, कंपास को कितना खोलोगे, इतना, ठीक है। जो इस पॉइंट से यहां तक डिस्टेंस है उसको खोलोगे। कंपास को इस पॉइंट पे पकड़ के 0 पॉइंट पे, ठीक है, और यहां से आप एक आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है, नीचे की तरफ। जब आप आर्क ड्रॉ करोगे जिस पॉइंट पे ये टच करेगा इस नंबर लाइन को, यही पॉइंट हमारा अंडर रूट 5 होगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, बट इसके लिए जो है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। दैट मीन्स इसको कंपास से बनाना होगा, ऐसे बस वीडियो देख के नहीं आप समझना कि ये हमें आ गया, ठीक है। कॉपी पकड़ के कंपास ले लो और इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करो। एक बार ड्रॉ करोगे तो इजी हो जाएगा। तो इसके बगैर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये समझाऊंगा कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 ऐसे इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो पर्टिकुलर वीडियो इसी पे होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you have subscribed the channel until now. If you haven't, तो kindly subscribe the channel and share it with your friends. Thank you very much.